जली को खाक कहते हैं, और जो आदिवासी होकर भी जय सेवा जय जोहार न बोले उसे गुलामों की औलाद कहते हैं, गुलामों की औलाद कहते हैं। तो फिर से कहूंगे, बुढ़ाल पेंता सगोर पेंता दाई काली कंकाली नायाना। सर्वप्रथम इस रजपुरी गांव की पावन माटी को मेरा सेवा जोहार, यहाँ के समस्त तीन शक्तियों को मेरा सेवा जोहार। यहाँ उपस्थित मंच में हमारे समाज के मार्गदर्शक एवं हमारे दूर दराज से आए हुए अतिथिगण, माताएं बहनें, आप सबका मेरा सादर सेवा जोहार। मेरा नाम सूरज भान सिंह कुसरो है। रहने को तो मैं बटई केला का निवासी हूँ और पिछले कुछ वर्षों से पत्थल गांव भातुडांड में निवास करता हूं। वहीं में एक संस्था चलता है, एक हमारा ST OBC हमारा बहुजन समाज मूलवासी समाज का, उस संगठन से कार्य करता हूं, समाज सेवा के कार्य करता हूं, जिसका नाम है भीम आर्मी, जो हमारा ST OBC माइनॉरिटीज सबको संगठित करके जगाने का काम करता है। इसका नेतृत्व हमारे माननीय चंद्रशेखर आजाद जी, जो नगीना से लोकसभा सांसद हैं, वह समाज को सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से और राजनीतिक रूप से मजबूत करने के लिए और जो व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई है, उस लड़ाई में हम चंद्रशेखर आजाद भैया का कंधे से कंधे मिलाकर सहयोग करते हैं। हाल ही में अभी रात को 3 बजे पत्थल गांव पहुंचा, उनके नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में UGC कानून जो अभी में कि जो ST OBC वर्ग के जो बच्चे हैं उनको क्या होता है कि जो बड़े बड़े यूनिवर्सिटी कॉलेज में जो पढ़ते हैं उनके साथ जातिगत भेदभाव होता है। वो हॉस्टल में हमको अच्छे से रहने नहीं दिया जाता है। अपर कास्ट जो जनरल कास्ट के लोग हैं वो हमको प्रताड़ित करते हैं मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से। ऐसे ही हमारे एक भाई का हुआ था, जिसको पूरे भारत देश में लगभग जानते हैं, इनका नाम है रोहित बेमुला। वह यूनिवर्सिटी टॉपर था, उसका आरक्षित सीट से आता था, उसका जो छात्रवृत्ति मिलता था उसे नहीं दिया गया और विवश होकर उसको आंदोलन करना पड़ा, धरने में बैठना पड़ा। इसके बावजूद भी उसको उसका छात्रवृत्ति नहीं दिया गया। फिर इस सब से तंग आकर वह सुसाइड करने में मजबूर हो गया। ऐसे ही हुआ एक बहन पायल तौरवी के साथ। ऐसे भी हमारे कई साथी जो अभी LLB कर रहे हैं रायपुर में, उनके साथ भी हुआ। ऐसे ही लगातार हमारे समाज के साथ अन्याय अत्याचार होता ही रहता है। कहीं पर हमारे भाई बहनों को मार के काट दिया जाता है। अभी देखिए शक्ति में हमारे निशा मराबी जी का, दीक्षा मराबी जी का, उनका आग से जलाकर बलात्कार करके आग से जला दिया गया, लेकिन आज तक अभी न्याय नहीं मिला है। अभी संडा में एक हमारे भाई का हमने गया SP ऑफिस में जाकर हमने आवेदन दिया, ज्ञापन दिया। 15 दिन के बाद तब वहां पर उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट आता है। ऐसे मामलों में तत्काल 24 घंटे के अंदर में PM रिपोर्ट आना चाहिए, लेकिन नहीं आता है। क्यों? कि हम लोग कमजोर हैं। लेकिन उसी UGC कानून को जब सुप्रीम कोर्ट ने लाया संसद में, तो वो 3% लोग इस देश के विरोध में आए। मात्र 3% लोग विरोध में आए कि नहीं, ये कानून हम सवर्णों के लिए काला कानून है बोल के। तो सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया इस कानून पर। क्यों? क्योंकि संसद में संसद में बैठे हैं, विधानसभा में बैठे हैं हमारे लोग, इस कानून का समर्थन नहीं किए। वो तो लोग हमारे हैं, आरक्षित सीट से आते हैं, फिर भी हमारे लोग उस कानून का समर्थन करना चाहिए, लेकिन नहीं किए। जब बात आती है हमारे हक अधिकार की बात आती है, जब जिन्हें हम बात आती तो हम वोट देकर जिन्हें हम विधायक बनाते हैं, सांसद बनाते हैं, वो हमारे लिए काम नहीं करते हैं। वो पार्टी के लिए तलवा चाटने का काम करते हैं। मैं कह रहा हूँ, थोड़ा सा अच्छे से नहीं बोल पा रहा हूँ, मेरे को ताली की कोई जरूरत नहीं है, बाकी आप अच्छे से मेरी बात को सुने, ये जरूरी है। साथियों, सबसे पहले तो मैं शिक्षा की और मेरे समाज को अग्रसित करना चाहूंगा, क्योंकि अभी माननीय मामा जी बोल रहे थे
कि शिक्षा वह सिरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने यह कहा था कि शिक्षा वह सिरनी का दूध है जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। सभी अभिभावक लोग जो ध्यान देंगे, भले आपके पास न खाने के लिए थाली ना हो, चलेगा हाथ में खाना खिला लीजिएगा, पहनने के लिए एक जोड़िया कम कपड़ा हो चल जाएगा, एक जोड़े से ही काम चला लीजिएगा, लेकिन अपने बच्चों को बेहतर से बेहतर शिक्षा दिलाने का काम कीजिएगा, क्योंकि शिक्षा ही वो चीज है जो आपकी हर समस्या का समाधान कर सकती है। और देख रहे होंगे कि आज हमारा समाज के बारे में, जैसे हमारे महापुरुष हम लोग पढ़े हैं, हमारे सियान बुजुर्ग लोग बताते हैं कि हमारा गोंडवाना का साम्राज्य लगभग 1750 साल तक इस देश में चला। लेकिन क्या हम लोग राजा रानी के औलाद जैसे लिखते हैं? अगर हम लोग राजा रानी के औलाद होते तो हमारे पास भी 4 चक्का होता, 4 व्हीलर होता, लेकिन नहीं है। आज हम लोग के पास ऐसी स्थिति आ रही है कि क्या बोले, ये सब क्यों हो रहा है? आज हमारे घर का बेटा, हमारे घर का बेटी दूसरे के घर में, किसी के दुकान में, किसी के खेत में काम कर रहा है। हमारे घर का युवा लोग हमारे प्रदेश छोड़कर दूसरे प्रदेशों में काम करने के लिए मजबूर हैं। क्यों हो रहे हैं? सोचने वाली बात है, समझने वाली बात है। यहाँ हमारे पुरखों ने 5-5 तोले के सोना का सिक्का चलाया, पढ़े हो कहीं? आज भी इसको विक्टोरिया म्यूजियम में सहेज के रखा गया है, दुनिया भर से लोग देखने के लिए आते हैं। लेकिन हमारी समाज की हालत क्यों ऐसे हो रही है? समझने की जरूरत है। अगर समस्या का समाधान अगर सामाजिक दृष्टिकोण से हो जाता तो जो माननीय योगी जी है ना, वो कभी विधानसभा और सांसद नहीं जाते। समझना इस बात को। अगर समस्या का समाधान अगर समाज से हो जाता तो जो एक मुस्लिम ओवैसी जी, ओवैसी कहते हैं उनका नाम, वो भी जाके मस्जिद में जाके अपना मस्जिद का काम करते, बाकी सांसद बनने का काम नहीं करते। हम लोग को भी ऐसे सांसद विधायक को समाज के बीच बना के भेजना है विधानसभा और संसद में, जो समाज के लिए काम करे, आपके लिए काम करे। जब सत्ता में हमारे जैसे लोग होंगे, बाबा साहेब अम्बेडकर को मानने वाले लोग होंगे, तो हमारे लिए काम करेंगे, वो संविधान के हिसाब से काम करेंगे। नहीं तो आप देख रहे हैं हमारे विधायक सांसद अभी दूसरी कानून के सपोर्ट में आज तक भी कोई भी 131 सांसद हैं हमारे देश में, हमारे ST SC OBC SC ST के कैटेगरी में, लेकिन एक भी सांसद ने कभी कुछ नहीं बोला। ना हमारे 39 विधायक हैं आदिवासी समाज से, किसी ने बोला, सब पार्टी के समर्थन में बैठे हुए हैं। जब तक हम लोग सत्ता के शिखर तक नहीं पहुंचेंगे, तब तक हर किसी का हमारे समस्याओं का समाधान नहीं हो पाएगा। हम लोग को इसको समझना पड़ेगा। हमको जरूरत है सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से एक होने की। जब तक हम ऐसे अलग अलग जातियों में बटे रहेंगे, हमारा ST SC OBC जो बहुजन समाज है, हमारा मूल निवासी समाज है, लगभग 6743 जातियों में बटा हुआ है। और ये हम लोग बटने के कारण मात्र 3% लोग जो दूसरे देश से आए हैं, उन लोग हमारे ऊपर शासन कर रहे हैं। जब हमकी वोट 85% वोट हमारे इस देश का हमारा वोट है, लेकिन हमारे ऊपर उन लोग शासन कर रहे हैं। हम लोग को शर्म आना चाहिए। हम लोग अपना विचारधारा का एक विधायक नहीं बना सकते, एक सांसद नहीं बना सकते। आखिर कब तक ऐसा करोगे? ये जो जिंदगी है ना हमारे पास, अभी आज अच्छा से खाना मिल पा रहा है, हमको पानी मिल पा रहा है, हम लोग अच्छे से शिक्षा मिल पा रहा है, ये सब ऐसा ही नहीं मिला है। इसके लिए लाखों करोड़ों महापुरुषों ने बलिदान दिया है, संघर्ष किया है, तब जाके हमारा ये जीवन अभी सार्थक है, समानता के साथ जी सकते हैं। और अगर ऐसा ही रहा तो हम लोग को कूड़े से खाना बीन के खाना पड़ेगा। ऐसा दिन आने वाला है, आपको सोचना पड़ेगा। हमारे समाज के युवा क्या करते हैं? अरे समाज में 1 दिन 2 दिन जाएंगे, फिर कुछ नहीं। और हमारे समाज से जो आरक्षण के जरिए बड़े बड़े कर्मचारी बन जाते हैं, फिर समाज को छोड़ देते हैं। हम जैसे युवा जो लगातार समाज के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जब हम लोग मांगते हैं कि हमारे लिए सहयोग कीजिए, समाज के लिए हम लोग काम करने के लिए तैयार हैं, तो बस सामने नहीं आते हैं। अगर बाबा साहब अम्बेडकर ने यही सोचा होता आज से 70 साल पहले, तो नहीं आज ना हमारा समाज का ना इतना बुरा हाल होता कि मत सोचो, कूड़े से खाना बीनना पड़ता, इस टाइप से होता।
आज आपकी जमीनें सुरक्षित हैं, 2 एकड़ 4 एकड़, ये सब बाबा साहब अंबेडकर और बिरसा मुंडा के आंदोलन के बदौलत संरक्षित हुआ है। बस आप लोगों से अंतिम विनती मेरा यही रहेगा कि हमारे समाज के जो बच्चे हैं, बच्चियां हैं, वो शिक्षा की ओर ज़्यादा अग्रसर हों, यहाँ से जाकर IAS, IPS, डॉक्टर, इंजीनियर जैसी बड़े सिविल एग्जाम को दें और समाज को आर्थिक रूप से मजबूत करने का काम करें। क्योंकि कांसीराम साहब ने कहा था कि आरक्षण से लेंगे SPDM और वोट से लेंगे सांसद विधायक, मतलब MLA और MP। इस चीज को समझो, हमको समाज के लिए निरंतर काम करना है, लेकिन जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो विशेष है कि समाज के लिए अभी काम ना करें, पहले वो शिक्षा में अपना ध्यान दें। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मंच संचालक जी का, जो इस मंच में मुझे कहने का अवसर दिया और मेरी बातों से आप किसी का मन आहत हुआ होगा, तो इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। अपने घर का बेटा, अपना घर का भाई समझकर मेरे को माफ कीजिएगा। जय सेवा, जय गोंडवाना, जय आदिवासी।